जुड़ चुके हैं, धर्मगुरु हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे। जी धन्यवाद। देखिए, बकरीद का त्योहार नजदीक है और तमाम लोगों का कहना है कि अब हमें इको फ्रेंडली बकरीद मनानी चाहिए। जिस तरीके से दिवाली पर कहा जाता है कि आप बिना पटाखे फोड़े भी दिवाली मना सकते हैं, उसी तरीके से बिना बकरे को हलाल किए, कुर्बानी दिए आप बकरीद भी मना सकते हैं। आपका क्या कहना है? बिल्कुल इस तरह करना चाहिए। आप देखिए कि एक जीव हत्या होती है तो कितनी नकारात्मकता फैलता है, उसके बाद खून की नदियां बह जाती है, कितनी पानी का नुकसान होता है उसको धोने में। तो इसलिए मेरा मानना है, और यह तो एक तरह से उनकी अनुसार देखा जाए तो कुर्बानी वो देते हैं, तो कुर्बानी अपनी देनी है तो अच्छी चीजों को दो। ये सब जीव हत्या करके हमें नहीं लगता है इसका। अब तो हमने एक पाकिस्तान के मौलाना का भी सुन रहा था, वो भी बल्कि वो कह रहे थे कि भाई ऐसे नहीं करना चाहिए। कई मौलाना भी इसमें आगे आए हैं कि भाई ऐसे नहीं करना, बेवजह नहीं काटना चाहिए। अरे तुम्हें गरीबों को देना है, दान दो, पैसे दो और अच्छे काम करो। अगर जो बलिदानी देनी है तो आप उसको जो जिस तरह से कृत्रिम तरीके से कुछ करो। लेकिन ये जीव हत्या हमें लगता है बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए, कुप्रथा है। और इस तरह से करने से न सिर्फ एक नकारात्मकता होती है, बल्कि साथ में ही जो है पानी की भी बर्बादी होती है और अच्छा जो है समाज में संदेश नहीं जाता है। इसलिए मेरा मानना है। महाराज जी, हमारे साथ मौलाना भी जुड़ चुके हैं, उनसे भी मौलाना शाहबुद्दीन जुड़ चुके हैं, उनसे भी उनके विचार ले लेते हैं। मौलाना जी, बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर पे आपका। जी बताएं। देखिए, बकरीद का त्योहार है और लगातार ये अपील की जा रही है क्योंकि बड़ी संख्या में कुर्बानी दी जाती है, तो अब उसको इको फ्रेंडली कर दिया जाए, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, ये कुर्बानी जो है ये इस्लाम के शियार में से एक शियार है, और इसको फ्रेंडली या कोई कहे मत करो या कोई कहे कि इसको छोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। और हम कोई नई रिवायत नहीं डाल रहे हैं, ये पुरानी रिवायत है, पुरानी परंपरा है। और हम दूसरे धर्मों के लोगों का ख्याल भी रखते हैं, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखते हैं। हमने तो साफ साफ इस बात का ऐलान किया कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न की जाए, और ये भी हमने ऐलान किया और व्यवस्था बनाई है कि बाहर रोड पर न हो, खुली जगह पर न हो, बल्कि बंद जगह पर हो। और उसके जो फुजलात हैं जानवर के, यानी अवशेष, वो कहीं रोड पर, गली में, नाली में न फेंके जाए, बल्कि उसको महफूज करके कहीं जो है उसको घर के अंदर उसको दफन कर दिया जाए या कहीं बाहर दफन किया जाए, नष्ट कर दिया जाए। इसमें तमाम चीजों में हमने अपने बिरादराने वतन के भावनाओं का ख्याल रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं की हैं, और किसी तरीके से कोई किसी को शिकायत नहीं होगी। जो लोग कुर्बानी के बारे में कुछ जलूल बातें कर रहे हैं कि बंद कर देना चाहिए, तो उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि कोई नई परंपरा नहीं है, ये पुरानी रिवायत है और ये मुसलमान नहीं बंद कर सकता। कैसे बंद हो सकता है? 1400 साल से हम कुर्बानी कर रहे हैं, इस्लाम का शियार है, और गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई इस तरह की कोई बात नहीं। लेकिन मौलाना साहब देखिए, बलि प्रथा हिंदुओं में भी चलती थी, लेकिन उसका विकल्प ढूंढते हुए नारियल का इस्तेमाल किया गया है, तो यही कहा जा रहा है कि विकल्प ढूंढा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए,